चलो बेटा, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए, राबिया आंटी के घर जाना है। मामा क्या करना है उनके घर जाकर? क्या मतलब? जब मैं आपको तैयार रहने का कहकर गई थी तो आपको तैयार ही रहना चाहिए था। हमें मत लेके जाया करें उनके घर। जी बहुत गंदा घर है उनका, ऐसा लगता है उन्होंने कभी सफाई ही नहीं की। उफ, क्या याद दिला दिया आपने। उस दिन उनके घर से बदबू कितनी आ रही थी। चलो घर तो गंदा है ही, कम से कम खुद तो साफ रहे। मुझे तो सोच कर ही घिन आती है। पता नहीं पिछली बार आप कैसे बैठी थी वहाँ। मामा एक बात मुझे समझ नहीं आती, आप क्यों मिलती हैं राबिया आंटी से? क्योंकि वो मिलने के काबिल है। और कब से आप दोनों बोले ही जा रहे हो। आज सुबह नाश्ते में आप दोनों को कौवा तो नहीं खिलाया था मैंने, मुसलसल बोले ही जा रहे हो। हद होती है बदतमीजी की। पता है मैं क्यों जाती हूँ उनके घर? मामा मैं यही तो जानना चाहती हूँ। खुद तो आप जाती हैं, लेकिन हमें क्यों लेके जाती हैं? नहीं जाना तो मत जाओ, आइंदा मैं आप दोनों को कहीं लेकर नहीं जाऊंगी। मामा तो बेचारी नाराज हो गई। ये सब आपके काम है। मेरे काम है? वाह, खुद बुराइयां शुरू की हैं आपने। ऐसे कामों में तो आप मेरा बहुत साथ देती हो। बातों में आ जाती हूँ मैं आपकी। चलो अब लड़ाई छोड़ो, हम लोग मामा को तो मनाएं। मामा प्लीज आप हमसे नाराज मत हो। जी मामा, आप बड़ी हैं और हमारी माँ हैं। हमारे लिए क्या बेहतर है आप ही बेहतर जानती हैं। पहले एक कप चाय पिलाओ, फिर बताती हूँ। जी मामा क्यों नहीं, मेरे लिए भी बनाना है जरा स्पेशल सी। स्पेशल सिर्फ मामा के लिए बनेगी। ये ले मामा, मैंने आपके लिए बहुत दिल से चाय बनाई है। और मेरे लिए ना थोड़े से बिस्किट भी ले आओ। आपके होते हुए कोई बिस्किट बच सकता है? अब रात को बाबा आएंगे तो बाबा के साथ जाके ले आना। चलो खाली चाय ही मुझे पकड़ा दो। अच्छा मामा अब आप बता दें कि आप राबिया आंटी से मिलती ही क्यों हैं? मेरे बच्चों, राबिया आंटी का इखलाक और मिजाज काबिले तारीफ है। वो गरीब जरूर हैं, लेकिन मुसीबत में सबसे पहले वही काम आती हैं। और वो हमदर्द और एहसास करने वाली भी हैं। लेकिन मामा मुझे बस उनका घर पसंद नहीं आया। बेटा, आप दोनों ने उनका कच्चा मकान तो देख लिया, लेकिन उनका खलूस नहीं देख पाए। मामा ये कांता आपी ने कहा था कि उनका घर गंदा और बदबू वाला है, वरना मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। मोहम्मद शहीर, आप कितने तेज हो, सारी बातें मुझ पर डाल देते हो और खुद अच्छे बन जाते हो। क्योंकि बड़े बहन भाई हर बात के जिम्मेदार होते हैं। लेकिन मामा आप हमें ही क्यों लेके जाती हैं? आप और बाबा भी तो जा सकते हैं। आप दोनों को इसलिए लेकर जाती हूँ ताकि आप देखो और महसूस कर सको कि वो कम वसाइल में भी कितने खुश हैं। और मेहमानों के आने से तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आती। वाकई मामा ये बात तो हमने सोची ही नहीं। आप सही कह रही हैं, किसी की गरीबी को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। जी, हो सकता है वो आपसे बेहतर अमाल और इखलाक का मालिक हो। याद रखो मेरे बच्चों, किसी भी इंसान की पहचान उसके घर के छोटे या बड़े होने से नहीं होती, बल्कि उसकी शख्सियत की वजह से होती है। जी मामा, कभी भी किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। किसी इंसान की गरीबी को उसके इखलाक के साथ मत तोले। क्या पता वो अपने रब के कितने करीब हो। जब आप किसी के घर जाएं तो गूंगे या बहरे बनकर वापस आएं और आकर उसकी अच्छाइयों पर गुफ्तगू करें, ना कि उसकी बुराइयों पर। आप खुद जैसे इंसान होते हैं वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए बेहतर इंसान बने ताकि बेहतर लोग आपके साथ जुड़ते जाएं। आपकी पहचान आपके अल्फाज, आपके अमाल और आपके इखलाक में छुपी है। अब ये आप पर है, जैसी चाहें अपनी पहचान बना लें।